हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नार्सिसिज्म है क्या और नार्सिसिज्म में हमें किस तरीके से डील करना आना चाहिए ताकि हम जो आध्यात्मिक यात्रा में आए हैं वो हमारा स्मूथ हो सके। तो नार्सिसिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं, इस टाइप के व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं और जो खुद को लेकर एक फॉल्स इमेज बना के चलते हैं, खुद को बहुत ही ऊंचे स्तर का मानते हैं और दूसरों को बहुत ही निम्न स्तर का मान के चलते हैं और उनको दूसरों को काफ़ी ज़्यादा पेन देने में ही आनंद आ रहा होता है। तो आखिर इनके क्या क्या लक्षण हैं, हम कैसे जानें कि हमारे इर्द गिर्द ये नार्सिसिस्टिक लोग मौजूद हैं। ओके, तो ये हम जान लेते हैं। तो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं, सबसे पहले क्या होता है ना कि एक्चुअली क्या है कि हमारे लाइफ में हम एक नॉर्मल लोगों से भी डील करते हैं और नार्सिसिस्टिक लोगों से भी डील करते हैं, बट वो डिफरेंस नहीं समझ पाते कि कौन सा व्यक्ति नार्सिसिस्टिक की कैटेगरी में आता है और कौन सा व्यक्ति सामान्य है, बस उससे थोड़ी बहुत मनमुटाव हो गई है। तो वहाँ पे बातें, मतलब वहाँ पे एक रिलेशनशिप आप कायम रख सकते हो कुछ हद तक, बट जो नार्सिसिस्टिक पीपल का जो केस होता है ना, वो बहुत एक्सट्रीम केस होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉक्सिक, मतलब एकदम ही नेगेटिव केस होता है कि आप इसमें मतलब कोई डील कर ही नहीं सकते। मतलब आप इनके साथ किसी प्रकार का रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नार्सिसिस्टिक जो व्यक्ति होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं और हमको इनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक पीपल के कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इनका जो ट्रेट होता है, यानी कि जो उनका गुण होता है, वो होता है एक अवास्तविक इमेज। अवास्तविक इमेज को क्या कहते हैं? छवि। हाँ, अवास्तविक छवि लेके चलते हैं। अवास्तविक छवि का मतलब ये है कि इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि वो बहुत ही अच्छे हैं और बाकी सारी दुनिया बुरी है। उनको लगता है कि वही सबसे नेक दिल इंसान है और बाकी जो मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो एकदम ही नाकारा, नालायक है और सबसे ज़्यादा लायक जो इंसान है वो यही है। और इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में या फिर मेरे पूरे घर में या फिर मेरे पूरे ख़ानदान में या पूरे मोहल्ले में सिर्फ मैं ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और बाकी सब तो पानी कम है। ठीक है, तो ये अपना एक अवास्तविक छवि लेकर चलते हैं जिसमें इनको लगता है कि यही सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, बाकी सब मेरे सामने इन्फीरियर है, सब मेरे से नीचे के स्तर पे हैं। तो ये खुद को लेकर एक बहुत ही डेलुलू में जी रहे होते हैं, मतलब एकदम ख़याली पुलाव पकाकर जी रहे होते हैं कि मैं ही सबसे भला इंसान हूँ और बाकी सब तो बुरे लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इनके इर्द गिर्द अगर सारे लोग अच्छे लोग होंगे भी ना, तो भी ये सबको रिजेक्ट करते रहते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि ये खुद एक्चुअल में नेगेटिव स्टेट पे होते हैं, तो ये जिस तरीके के अंदर से होते हैं ये दूसरों को भी वैसा मान रहे होते हैं। बट चूँकि इन्होंने अवास्तविक छवि खुद के माइंड में क्रिएट की होती है कि नहीं, मैं तो सबसे अच्छा इंसान हूँ, सारी दुनिया का दुख मैंने ही देख रखा हुआ है, बाकी सबने तो दुख देखा ही नहीं है। तो इस तरीके से ये अपने आप को एक बहुत ही फॉल्स इमेज बना कर चल रहे होते हैं और इसी वजह से इनके इर्द गिर्द सही लोग होते हुए भी उनको भी ये खुद को दूर ढकेल रहे होते हैं इन लोगों से। और जो दूसरा इनका ट्रेट है वो होता है सहानुभूति ना होना। सहानुभूति, इनमें बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती है। सहानुभूति के नाम पर मतलब इनमें कोई भी एम्पैथी नहीं होती है। क्या होता है ना कि एक नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करें जो एक्चुअल में इंसान है,
ठीक है। पहली बात, ये जो लोग होते हैं बहुत ही फॉल्स इमेज बना के चलते हैं, बहुत अवास्तविक छवि खुद की लेके चलते हैं और दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरों को पेन देते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो हमेशा खुद को क्रिटिसाइज़ करता रहता है। मतलब उसको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ या फिर मैं बहुत ही अच्छा हूँ, या कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर एक डाउट होता है। और वो डाउट करना कहीं ना एक हेल्दी डाउट होता है। ठीक है, वो डाउट करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से आपके अंदर ईगो डेवलप नहीं होता। आप खुद को फिर भी सोचते हो कि नहीं नहीं, सामने वाला व्यक्ति में ज़्यादा टैलेंट है। आप दूसरों की अच्छाइयाँ देख रहे होते हो और खुद के अंदर अच्छाई होते हुए भी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो एक फॉल्स इमेज में नहीं जी रहा होता। वो फिर भी खुद को क्रिटिसाइज़ करता है, वो खुद भी खुद को एक्नॉलेज करता है, खुद को एनालाइज करता रहता है कि हो सकता है मेरे अंदर कमी होगी, बाकी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाई देख रहा होता है। लेकिन इस टाइप के लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने अंदर अच्छाई देखते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट करते हैं। उनको बाकी सब में बुराइयां ही नज़र आती हैं। और जब बात आती है सहानुभूति की, तो इसमें ये एकदम ही नाकारा होते हैं। मतलब इनको एम्पैथी होती ही नहीं है। लाइक इनके मतलब ये किसी के भी आंसुओं को, आप इनके सामने, ऐसे व्यक्तियों के सामने, नार्सिसिस्टिक लोगों के सामने आप रोते रह जाओ, आप इनके सामने चिल्लाते रह जाओ, कुछ भी करो, सिर पटको, हाथ पटको, मतलब कुछ भी कर लोगे ना आप, इनको कुछ महसूस होगा ही नहीं। सिर्फ ये थोड़ा बहुत प्रिटेंड कर देंगे, थोड़ा बहुत एक्टिंग कर देंगे कि अच्छा अच्छा ठीक है हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को, लेकिन वो नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये एक बहुत ही फॉल्स इमेज जो अपने अंदर बना के रखी है, उनके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा दुख जो झेल रहा है या फिर झेल रही है वो यही है। बाकी सबका दुख इनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आप इनके सामने कितना भी ज़्यादा आप रो लो, गा लो और सोचो कि ये मेरे आंसुओं को समझेंगे, ये मेरे दुख को समझेंगे, ये बिल्कुल नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो हार्ट चक्र होती है ना, जो इनका हार्ट चक्र होता है वो पूरा तरीके से बंद मतलब बंद पड़ा हुआ रहता है। उस पर पूरी तरीके से इन्होंने कई सारे बाउंड्री क्रिएट कर ली होती है, जिसकी वजह से अगर इनके सामने कोई भी व्यक्ति आए ना और अपने इमोशंस को बताने की कोशिश करे, ये नहीं समझ सकते उसके इमोशंस को। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में खुद भी काफ़ी ज़्यादा झटके और कई सारे दुख मिले होते हैं। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुद को इन सब से दूर कर लेते हैं। उनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से बंद पड़ चुका होता है और ये दूसरों को इमोशंस नहीं समझ सकते। तो सहानुभूति तो बिल्कुल भी नहीं होती, और आप कितना भी कोशिश कर लो ये आपको नहीं समझ सकते। अब जो एक नार्सिसिस्टिक इंसान का तीसरा गुण क्या होता है, वो कंट्रोल करना, सिर्फ नियंत्रण करना जानता है। नियंत्रण, ठीक है, वो सिर्फ लोगों को नियंत्रण करना, लोगों को कंट्रोल करने में ही उसको मज़ा आ रहा होता है। क्यों मज़ा आ रहा होता है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया उनका हार्ट चक्र पूरी तरीके से क्लोज़ होता है, तो वो प्रेम करना नहीं जानते। उनको नहीं पता कि लोगों को कैसे दिया जाता है, उनको सिर्फ इतना पता है कि लोगों से लिया कैसे जाए, लोगों के इमोशंस के साथ खेला कैसे जाए। ठीक है, तो इस वजह से चूँकि उनको प्रेम करना आता नहीं, तो इस वजह से वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। नियंत्रण कैसे? डरा के धमका के। वो हमेशा आपके साथ जो भी रिश्ता रखेंगे, आप अगर नार्सिसिस्टिक इंसान से घिरे हुए हो तो वो हमेशा आपको डरा के धमका के ही आपके साथ वो रिलेशनशिप को कायम करके रखते हैं। इसी तरीके से वो आप पर नियंत्रण पा पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। और वहीं अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरफ जाएं, एक नॉर्मल इंसान जो एक्चुअल में इंसान है, उसके क्या गुण होते हैं? पहली बात तो वो कभी भी खुद को एक नेगेटिव मतलब फॉल्स इमेज बना के नहीं चलता। खुद को हमेशा कम ही देखता है, दूसरों में अच्छाइयाँ देखता है, खुद में कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे ही अंदर बुराई होगी, और इसी वजह से उसके अंदर ईगो नहीं आता। इन लोगों में तो कुछ ज़्यादा ही ईगो डेवलप हो चुका होता है, ऐसा सोच के। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान में सहानुभूति कूट करके भरी होती है। वो
अपने दुखों को जो उसने झेला होता है, उस दुख से सबक लेते हुए वो दूसरों के दुख को भी समझ पाता है कि जैसे मैंने दुख सहा है बिल्कुल वैसे ही दूसरा भी सह सकता है, मतलब दूसरा भी वैसा एक्सपीरियंस कर सकता है। इसी वजह से वो दूसरों के दुख को भी अपना दुख मानते हुए उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें सहानुभूति यानी कि एम्पैथी भरी हुई होती है। वो दूसरे के दुखों को समझ पाता है, दूसरों के इमोशंस को समझ पाता है। तो जब आप एक नॉर्मल इंसान के पास जाओगे तो उसके सामने रोओगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे ना, तो उसको खुद बहुत ही ज़्यादा ग्लानि और गिल्ट महसूस होगा कि अरे ये क्यों रो रहा है, मैं इसको कैसे मदद कर सकता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक नार्सिसिस्टिक इंसान में बिल्कुल भी नहीं होती एम्पैथी, और ये जो कंट्रोल नियंत्रण करते हैं, क्योंकि ये प्यार दे ही नहीं सकते, ये सिर्फ लेना जानते हैं हर चीज़। तो इस वजह से डर के बेसिस पे आपको डरा के धमका के वो उस नियंत्रण को बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप उनके लाइफ में बने रहो। और ये अकेले होने से एकदम डरते हैं, इस वजह से आपको डरा के आप पे नियंत्रण पाने की कोशिश करते रहते हैं। ओके। और वहीं एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो कभी भी कंट्रोल के बेसिस पे रिश्ता नहीं रखता है। वो उसका माइंडसेट क्या होता है कि अगर आप खुश हो मेरे साथ तो आप मेरे साथ रहो, अगर आप खुश नहीं महसूस कर रहे तो बिल्कुल आप मेरे से दूर जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका जो भाव होता है वो प्रेम पे बेस्ड होता है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान वो कोई भी रिलेशनशिप अपने इर्द गिर्द जो रखना चाहेगा ना, वो चाहेगा कि ऑथेंटिसिटी पे रहे। मतलब अगर प्रेम है तो आप मेरे साथ रहो, प्रेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल मेरे से अलग हो सकते हो या फिर आप बिल्कुल मेरे से बात मत करो, चलेगा, ठीक है। वो आपकी बाउंड्री की कदर करता है। बट जो नार्सिसिस्ट होते हैं इनके लिए आपकी बाउंड्री कुछ नहीं, सिर्फ मैं जैसे बोल रहा हूँ या फिर मैं जैसे बोल रही हूँ सिर्फ आपको वैसे ही करना होगा, वरना आप नहीं बच के जा सकते। ये एकदम इस तरीके होता है। वो आपकी बाउंड्री को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो नकार देते हैं। आप चाहे कितनी भी बाउंड्री बनाने की कोशिश करो ना, वो नहीं मानेंगे उस बाउंड्री को, क्योंकि वो समझते हैं कि आप पे उनका पूरी तरीके से अधिकार है। वो अपनी जागीर मान के चलते हैं आपको। अब जो चौथा इनका जो ट्रेट होता है, यानी कि जो इनका जो गुण होता है वो होता है जलन। इनमें जलन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। और जलन क्यों होती है? क्योंकि ये आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे आगे निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल ही इनका एक असली हथियार होता है। और अगर आप कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करोगे या फिर कर रहे होगे तो इनको आपसे जलन होती है, बहुत बुरा जलन होता है। और वो पूरी तरीके से फिर से आपको नियंत्रण में लाने के लिए आपको डराना, आपको डिमोरलाइज़ करना, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को एकदम गिरा देना, आपको कुछ ऐसे ताने मारना कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुमसे नहीं होगा। मतलब ऐसे वो डायलॉग बोलेंगे ना कि जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो पूरी तरीके से धजिया उड़ जाए उसकी। तो ये जलन के मारे आपको ऐसे स्टेटमेंट देंगे ताकि आप अपने ऊपर से जो विश्वास है वो पूरी तरीके से खो बैठो और इन्हीं के नियंत्रण में अपना जीवन व्यापन करो, कुछ अपने लाइफ में मत कर पाओ। मतलब ऐसा इनके माइंडसेट होता है। तो बहुत इनमें जलन होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना होती है। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे जलन खाते हैं। अब जो पांचवा जो हमारा जो हम देख सकते हैं इनके अंदर जो गुण होता है वो होता है चालाकी। तो इनमें कूट कर भरी होती है। ये मतलब हर समय आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र गड़ाए रहते हैं। मतलब आप अपने घर में रहोगे ना, आप अपने घर में हो चाहे आप कहीं भी हो, ये पूरी तरीके से आप पर नज़र गड़ा के रखते हैं कि ये आप एक्चुअल में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं आप इनके चंगुल से बाहर निकल जाओ। तो ये पूरी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली ये मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं। मतलब आप कहीं ऐसा ना हो इनको छोड़ के आप निकल जाओ या फिर इनसे दूरियां बना लो। इस वजह से ये खुद को अच्छा दिखाने की, मतलब बीच में इनका असली चेहरा नज़र भी आ जाएगा आपको, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा दिखाने की आपको कोशिश करते रहते हैं।
ये इसको कहते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि वो चालाकी से आपको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम तो अच्छे हैं, हम तो आपका भला चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप ग्रो करो। मतलब इस तरीके से वो बात करेंगे, या तो कुछ इस तरीके से वो कुछ करने की या फिर दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम तो आपका भला ही चाहते हैं, बट एक्चुअल में वो आपके साथ मैनिपुलेशन गेम खेल रहे होते हैं ताकि आप उनके कंट्रोल से बाहर ना जा सको। और वही अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें ना, तो उसमें जलन नहीं होता, बिल्कुल भी जलन नहीं होता वो, बल्कि दूसरों का जब ग्रोथ देखता है ना तो उसे खुशी होती है। जब वो दूसरों को आगे बढ़ता देखता है ना तो वो सोचता है कि मैं भी अपने अंदर ऐसा कौन सी चेंजेस लेके आऊँ जिससे कि मैं भी इनकी तरह या फिर इनसे भी आगे निकल पाऊँ। तो वो कभी भी सामने वाले से जलता नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो कभी भी सामने वाले से जलेगा नहीं, वो बल्कि उससे इंस्पायर होकर सीखने की कोशिश करेगा कि मैं भी इनसे क्या सीखूं ताकि मैं भी अपने अंदर अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकूं। इस तरीके से होता है एक नॉर्मल इंसान में। एक नॉर्मल इंसान जलन नहीं खाता, वो सीखता है बल्कि। और जो ये लोग चालाकी और मैनिपुलेशन करते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती चालाकी, क्योंकि वो पूरी तरीके से सत्य पे आधारित होकर अपनी लाइफ जी रहा होता है। तो कोई भी रिलेशनशिप अगर कोई नहीं रहना चाहता तो उसमें वो मैनिपुलेशन टेक्निक का सहारा नहीं लेता। वो जो पारदर्शिता पूरी तरीके से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब जो मैं हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको कोई भी मैनिपुलेशन करने की या चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं उनका जो गुण होता है वो ब्लेम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सब मतलब हर तरीके से कुछ भी आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर गलती हो गई, आपने कर दी, तो उसका ब्लेम आप पर ही थोप दिया जाता है कि जो आपने जो भी गलती की है वो आपके वजह से ही हुई है, या फिर मेरे लाइफ में जो भी कष्ट चल रहा है या फिर जो भी दुख चल रहा है उसका ज़िम्मेवार आप हो, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से ब्लेम गेम खेलते हैं, सारे चीज़ों का दोष आप पे डाल दिया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंसान की, वो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करता, बल्कि वो किसी भी अगर कुछ भी गलती हो रही है तो वो बल्कि खुद को पहले ब्लेम ठहराता है कि हो सकता है मैंने ही कुछ गलती की हो तभी ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है। वो कभी भी खुद को दूसरों को ब्लेम करने से पहले वो खुद को, मतलब कोई भी गलती होती है तो वो खुद पे पहले लेता है और दूसरों को माफ़ करता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो सीधे सारा ब्लेम जो है वो आप पे डाल देते हैं कि आपने ही कुछ किया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, या फिर मेरे लाइफ में जो कष्ट या पेन चल रहा है वो आप ही की वजह से हो रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारे चीज़ों का जड़ जो हो वो आप ही हो, आप ही वो रूट कॉज हो जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ और मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका जिम्मेवार सिर्फ आप हो। और नार्सिसिस्टिक इंसान बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी। मतलब वो पग पग पे, यानी कि एक एक फुट स्टेप, कोई भी डिसीजन अगर अपने लाइफ में ले रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले वो अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है। मतलब आपके साथ कुछ भी अगर आपको मतलब आपने उनसे कुछ भी पूछा हो ना कि मुझे ये करना है अपने लाइफ में, तो उसमें भी अगर वो हाँ करेंगे भी ना तो सबसे पहले वो अपना फ़ायदा देखेंगे कि मेरा इसमें फ़ायदा कैसे हो सकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तभी वो किसी चीज़ की आपको परमिशन देंगे। और अगर परमिशन नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी वो अपना ही स्वार्थ देखते हैं, और अगर परमिशन दे रहे हैं तो उसमें भी उन्हीं का स्वार्थ छिपा हुआ होता है। आपका भला वो कभी चाहते नहीं, वो सिर्फ स्वार्थ से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। वही जबकि नॉर्मल इंसान होता है वो अपना कोई भला हो ना हो लेकिन सामने वाले का भला हो सके उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी एक्शन लेता है, या फिर सामने वाले को परमिशन देता है कि अगर उसे लगता है कि कोई इंसान अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है या कुछ भी अपने लाइफ में पाना चाहता है तो वो उसके लिए बिल्कुल अलाउ करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला इंसान ग्रो करेगा तो उसको खुशी मिलेगी। वो भले ही ग्रो करे ना करे, लेकिन अगर मेरे सपोर्ट से सामने वाला इंसान ग्रो कर पा रहा है तो बिल्कुल वो हेल्प जानी चाहिए। बट इनके साथ ऐसा नहीं होता, वो पूरी तरीके से स्वार्थ से ऑपरेट करते हैं, पहला अपना स्वार्थ देखते हैं, तभी उनका स्वार्थ इतने बारीकी से छिपा हुआ होता है कि आप पकड़ नहीं पाते। यही तो बात है।
अब हम आते हैं कि आखिर ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के लोग, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, ये कौन कौन हो सकते हैं। इसमें आपके इर्द गिर्द आपकी मदर भी आ सकती हैं। ठीक है, अगर आपकी माँ नार्सिसिस्टिक होगी ना तो वो एकदम इमोशनली अनअवेलेबल होगी, मतलब उसके अंदर ममता तो ना के बराबर होगी, ममता होगी ही नहीं आपको लेकर। वो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना कंट्रोल, किस तरीके से अपना फ़ायदा कराना है, वो अपने बारे में सिर्फ सोचती है। उसको अपने बच्चे से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो कैसे सुखी रह सकती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ठीक है, और फादर भी आपके नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, जिसमें कि ये तो एकदम आपके लिए स्ट्रेंज व्यक्ति होगा, मतलब घर में जो सबसे जिसको आप जानते ही नहीं, जिसको आप रीड ही नहीं कर सकते, एकदम बंद किताब की तरह, एकदम स्ट्रेंज व्यक्ति। जैसे रोड पे चल रहा हो तो कोई व्यक्ति हो जिसको आप नहीं जानते ना, बिल्कुल वैसे ही आपके घर में ये व्यक्ति होगा जिसको आप जान ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते, एकदम अनअवेलेबल इंसान। तो ये बस आपके सामने प्रिटेंड कर सकते हैं अच्छा होने की, बट ये भी नार्सिसिस्टिक आपके हो सकते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्टिक में आपके मदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपका ब्रदर हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा सोलमेट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लाइफ में ये कर रहा, ये क्यों नहीं करती हो, वो क्यों नहीं करती हो। ठीक है, ऐसा कुछ क्यों नहीं करती हो। आपका मतलब ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकती है, जो बिल्कुल आपका मतलब आपके सामने तो बिल्कुल अच्छा बनने की कोशिश करेगी, लेकिन पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहेगी कि आप कुछ अच्छा करो अपने लाइफ में। ठीक है, तो मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं। और आपके घर में रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई ना कोई रिलेटिव्स जो कहीं ना कहीं आप पे पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र गरा के रखता है कि भाई ये अपने कंट्रोल से निकल ना जाए। ठीक है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, नेबर्स, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पड़ोसी होते हैं वो कहीं से मतलब आपके ऊपर एकदम नज़र गड़ा के रखते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हो, कुछ क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मतलब ये इस तरीके से आपके ऐसे लोग आप देख लेना आपके अपने अकॉर्डिंग कौन लोग हैं ऐसे जो इस तरीके के गुण लेके बैठे हुए हैं और आपको आपकी जो ग्रोथ है वो रोक के रखे हुए हैं। ठीक है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो आपके सास ससुर हो सकते हैं। ठीक है, सास ससुर वगैरह हो सकते हैं, आपके इन-लॉज़ वगैरह जो आपके सास ससुर हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं, जो हर तरीके से आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। आपको उन्हीं के हिसाब से चलना है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है। ठीक है, पार्टनर या तो अगर आप मेल हो तो आपकी जो वाइफ है वो हो सकती है नार्सिसिस्टिक, या फिर अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपका जो हस्बैंड है वो नार्सिसिस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको हर तरीके से मैनिपुलेट करना, आपको टॉर्चर करना, आपको हर तरीके से ब्लेम गेम खेलना ताकि आप उन्हीं के साथ पड़े रहो और कहीं निकल ना पाओ। तो इस तरीके से ये सारे नार्सिसिस्टिक लोग आपके लाइफ में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनका नार्सिसिस्टिक उनका सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे जैसे लोग उस हिसाब से आपने स्विच कर सकते हो। तो ये सब हो सकते हैं, ये सब के सब मतलब इन अलग अलग रूपों में आपको नार्सिसिस्टिक लोगों से आपको पाला पड़ सकता है। अब जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब पे भी बॉस हो सकता है नार्सिसिस्टिक। ठीक है, बॉस भी आपको नार्सिसिस्टिक मिल सकता है। बोले ना, अगर आप नार्सिसिस्टिक मदर फादर या फिर ऐसी फैमिली कल्ट में आप पैदा हुए हो ना, तो आप जहाँ जहाँ जाओगे ना आपको नार्सिसिस्टिक लोग मिलेंगे, और मिलते इसलिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना होता है। डील कैसे करना है, आप भाग नहीं सकते, अल्टीमेटली आपको इनको फेस करना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर डील कैसे करना है इनके साथ। ओके, जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं हमें नार्सिसिस्टिक लोग ही क्यों मिलते हैं, आखिर हम नार्सिसिस्टिक फैमिली में ही क्यों पैदा हुए होते हैं, और आखिर हम क्यों कहीं भी जाते हैं तो हमको नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग, टॉक्सिक लोग ही मिलते हैं। हम लोग को ना क्या होता है ना कि भगवान को सिखाना होता है, और चूँकि हम पूरी तरीके से लिबरेशन पाथ पे होते हैं, इस वजह से भी ये हमसे अटैच्ड होते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ये स्थूल शरीर होता है, फिर ये हमारा भाव शरीर होता है। ठीक है, और फिर ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है।
सूक्ष्म शरीर, फिर ये हमारा होता है मनोमय शरीर, मनोमय शरीर होता है। ओके, ये सब हम जानते हैं। पीछे जो लोग जो पीछे का वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप उसको वॉच करना। तो ये सारे शरीर हम जानते हैं, ठीक है। तो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, वो हमारे लाइफ से कब जाते हैं एक्चुअली। ये जो नार्सिसिस्टिक टाइप के जो लोग हैं ना, ये जो नार्सिसिस्टिक टाइप के जो लोग हैं, ये हमारे लाइफ से ये तब तक नहीं जाते जब तक हम रिलेशन सीख न लें। ये पूरी तरीके से हमारे अलग अलग शरीरों में अटैच्ड होते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और पूरी तरीके से मनोमय शरीर तक इनका अटैचमेंट होता है। तो जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये एक लेवल का अटैचमेंट ख़त्म होगा। हो सकता है आप एकदम इनसे दूर हो जाओ, फिज़िकली दूर हो सकते हो, लेकिन हो सकता है आप फ़ोन पे अभी भी आप उनसे संपर्क में हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इनसे संपर्क परमपिता परमेश्वर आपसे तोड़ते हैं। वो तभी होता है जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे ना आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे एक एक शरीर को आप डिज़ोल्व करते जाओगे, वैसे वैसे ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी अटैचमेंट है आपका अपने नार्सिसिस्टिक फैमिली से या फिर नार्सिसिस्टिक लोग से जिनको आपने लाइफ में बना के रखे हो, और जब पूरी तरीके से जो लेसन कंप्लीट होता है ना आपका, तो ये पूरी तरीके से मनोमय शरीर तक कुछ हद तक अटैच होते हैं। और ये पूरी तरीके से डिटैचमेंट में, मतलब ये एक लेवल का जो आपने इतने समय से, जो काफ़ी समय से जिन लोगों के साथ आपने डील किया है ना, वो जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में तभी चले जाते हैं जब आप आत्म शरीर में एंटर कर जाते हो। जैसे ही आप आत्म शरीर में एंटर करते हो, ये पूरी तरीके से परमात्मा खुद ही आपको इनसे हटा देते हैं, क्योंकि जो भी लेसन लर्न करना होता है आप कंप्लीटली लर्न कर चुके होते हैं। और उसके बाद आप आत्म शरीर में एंटर करते ही आप द्वंद्व से, मतलब द्वैत से अद्वैत में एंटर कर चुके होते हो। और इसके बाद ये जितना भी सूक्ष्म शरीर में आपका अटैचमेंट थोड़ा थोड़ा भी था सूक्ष्म रूप से ना, वो पूरी तरीके से हट जाता है और ये लोग पूरी तरीके से आपके लाइफ से सदा सदा के लिए चले जाते हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग जिनमें थोड़ी बहुत नार्सिसिज्म थी, ठीक है, तो हो सकता है वो थोड़े बहुत चेंज हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है वो नार्सिसिस्ट ही रहता है, ठीक है। वो मतलब ऐसे लोग हैं जो एकदम शैतान की औलाद होते हैं, ठीक है, शैतानी इनके अंदर भरी हुई रहती है, तो ये कभी बदलने नहीं वाले हैं। तो इसलिए आपको अल्टीमेटली इनसे दूर ही होना पड़ता है, हर लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पर भी, मतलब तन मन पूरे आत्मा से आपको इनसे दूर होना पड़ता है, तब जाके आपकी असली ग्रोथ स्टार्ट होती है। तब तक आप ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ये अटैचमेंट अभी भी लगी हुई है, क्योंकि आपका लेसन चल रहा होता है ना, आपको लेसन लर्न करना हो रहा होता है। तो जब लेसन कम्प्लीटली आपका पूरा होता है ना, तो वो पूरी तरीके से हटा दिया जाता है आपके लाइफ से। बट ऐसा नहीं है कि आगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, बट हाँ, मेजर रूप से जो बहुत आपको हर्ट और तकलीफ़ मिलती है ना, वो बस यहीं तक होती है। और आपका पूरा 99% तो हीलिंग ख़त्म हो चुका होता है। वो अलग बात है, आप जैसे जैसे आगे लेवल अप अपने लाइफ में करोगे, आप ग्रोथ करोगे, तो कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है, बट वो सब चीज़ें आप डील करना जानते हो ऑलरेडी, कैसे डील करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी पूरा अटैचमेंट, जब आप मनोमय शरीर से आगे बढ़ के आत्म शरीर को प्राप्त करते हो, तो पूरी तरीके से ये आपके लाइफ से जा चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। अब हम ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों से कैसे डील कर सकते हैं, आखिर हम किस तरीके से, मतलब ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो करें ताकि हम अपने लाइफ में ग्रोथ पा सकें और इन लोगों का जो प्रभाव है आपके ऊपर वो कम हो सके या एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप नॉर्मल लोगों से जब डील करते हो ना, तो पूरी तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओगे। थोड़ी बहुत अनबन लोगों से होती तो वो चल जाती है, बट जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत आप रिलेशनशिप रख लोगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। आप अपने लाइफ में कहीं नहीं बढ़ पाओगे, कहीं भी नहीं, आपकी वाट लग जाएगी। तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन
करना है। अगर अभी आप अपने घर में हो, ठीक है, अपने घर में हो, तो आप पूरी तरीके से कोशिश करो कि इनसे ज़्यादा बातें मत करो, चाहे आपके फादर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, या फिर मदर हो, या फिर इन लॉज हो, सास ससुर हो, पति हो, बीवी हो, कुछ भी हो, ठीक है, अपने हिसाब से आप ले लो। तो अगर डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये डिस्टेंस अगर आप घर में अभी हो तो सबसे पहले अगर आप उनसे बात बहुत ज़्यादा करते हो, बार बार हर्ट होते रहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप डिस्टेंस मेंटेन करो, बातें एकदम कम करो। अगर कुछ भी बात हो रही है, ऑब्वियसली बात तो होगी क्योंकि 4 दीवारी में आप रह रहे हो, तो उसका सिर्फ हाँ या ना में, सिर्फ हाँ या ना में आपको जवाब देना है, ठीक है, सिर्फ हाँ या तो ना, इस तरीके से, मतलब जितना कोशिश करो कि आप कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनसे आप डील करो, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बात होगी लेकिन एकदम कोशिश करो आप उसको कम करें, ठीक है। और कभी भी उनको एंटरटेन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपके दिल में कुछ भी आ रहा है, चलो उनसे जाके बात कर लेते हैं, उनको बता देते हैं। अपनी बात एकदम सीक्रेट रखनी है। आपके दिल में जो भी आ रहा है ना, आप अपना कुछ कोई डायरी पे लिख लो, अपने बात को एक्सप्रेस करना है। अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, पूरी तरीके से टॉक्सिक लोग ही घिरे पड़े हैं, तो आप डायरी पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, अपने बातों को एक्सप्रेस करो इस तरीके से। या फिर अकेले बैठ के आप मेडिटेशन में खुद से भी बातें कर सकते हो, ठीक है। बट अपने कोई भी बात, चाहे कुछ भी आपके अंदर कोई ऐसी बात जो आपके ग्रोथ से रिलेटेड हो, या फिर आप अपने अंदरूनी तौर पे भी अगर ग्रोथ कर रहे हो, आप कुछ भी मेंटली इमोशनली ग्रोथ कर रहे हो अपने लाइफ में, फाइनेंशियली, तो आपको एकदम सीक्रेट रखना है। इनसे तो कुछ भी शेयर नहीं करना है, वरना आपका यही चीज़ को ढाल बनाते हुए वो आपको मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बनाना है, जितना कोशिश हो सके हाँ या ना में ही ध्यान देना है। ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट नहीं करना। अगर आप घर पे रह रहे हो, अगर वो आपको वो कोशिश करेंगे ट्रिगर करने की बार बार, कोई नहीं, ट्रिगर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बावजूद भी आपको उनसे दूरी ही बना के रखनी है, ठीक है। और अगर कोई आपको, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो आप उसका जवाब तो दोगे ही ना। इनसे आपको डील तो करना ही पड़ेगा, जवाब देना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, वरना वो आपके सिर पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, सीक्रेट मेंटेन करना है, और आपको इनके ऊपर जो भी फोकस, आप जितना ज़्यादा फोकस इन पे करोगे ना, तो आप अपना ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना फोकस इनके ऊपर ना रखते हुए अपने ऊपर वो फोकस को शिफ्ट करेंगे आप, तो ज़्यादा अच्छे से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है ना, जितना जल्दी हो सके आप उस हेल्थ इशू में अपने आप को करेक्ट करना है, ठीक है। आपको अपने जो भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में आप रहोगे ना, तो आप पूरी तरीके से आपका हेल्थ एकदम डामाडोल हो चुका होता है। तो अपना ख्याल सबसे पहले रखना है, अपना ख्याल हर तरीके से रखना है। और एक बात और, कि कोई भी बीमारी हो ना, वो आप खुद से उसको ठीक कर सकते हो। ये बस हम लोगों को ऐसा बता दिया गया है कि जब तक हम दवा नहीं खाएंगे, जब तक हम, ठीक है, आप डॉक्टर से चेकअप वगैरह करा सकते हो, आप अपने शरीर के बॉडी के बारे में जान सकते हो क्या कमी है क्या कमी नहीं है, बट पूरी तरीके से आपको मेडिसिन पे आश्रित नहीं रहना है। सिर्फ मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं होता है, ये हमारे माइंड में ऐसा डाल दिया गया है कि कुछ भी हो तो बस मेडिसिन ले लो, मेडिसिन सही कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, आप उसको स्वयं ठीक कर सकते हो। बस उस पर आप ध्यान तो दो, आप ध्यान दो उसको, उस पर ध्यान दोगे, उसको प्यार करोगे, आपको जो भी इशू है ना वो तुरंत हील हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप उस हिसाब से डाइट को मेंटेन करो। आपको कुछ भी इशू हो रहा है, आप समझो, अगर आपके बाल हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप समझो कि आखिर हेयर लॉस होता कैसे है। अब तो इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप जाओ, पढ़ो, स्टडी करो कि आखिर ये प्रॉब्लम होती कैसे है, इसको हम नेचुरली किस किस तरीके से हील कर सकते हैं। तो आप नेचुरल तरीके से आप अपने डाइट को प्रॉपर फॉलो करके, अपने एक्सरसाइज को इंक्लूड करके, और कोई भी बीमारी होती क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, इंटरनल क्या हम कर सकते हैं, आउटसाइड तरीके से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, आप पूरी स्टडी करोगे ना, एनालाइज करोगे ना, अपनी हेल्थ को खुद ही ठीक कर सकते हो आप। ऐसा ये सब बस ऐसा
आपके माइंडसेट को प्रोग्राम कर दिया गया है कि हर चीज़ में मेडिसिन लो तभी सही होगा। मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। अल्टीमेटली कोई भी बीमारी आप स्वयं उसको ठीक कर सकते हो। आप स्वास्थ्य को खुद से प्राप्त कर सकते हो। बस ये है ना कि आप उस पर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, इसी वजह से वो बीमारी पड़ी रहती है। आपको उस पर जैसे ही ध्यान दोगे, ध्यान देने का मतलब ये है कि आप उसको प्रेम दे रहे हो, अपने शरीर को प्रेम कर रहे हो आप। तो जब अपने शरीर से आप प्रेम करोगे ना तो वो बिल्कुल मंदिर की तरह है। तो जब आप उसको सफाई करोगे, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने, तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ सही होगी। तो एकदम इन लोगों से फोकस हटा के अपने ऊपर पूरा फोकस लाना है, अपने स्वास्थ्य को सही करना है, ठीक है। उसके बाद आता है मनी। पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इन पे पूरी तरीके से आश्रित होना, ऐसे टॉक्सिक लोगों के ऊपर आप आश्रित होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जैसे भी करके पहले तो ये डिस्टेंस मेंटेन करो, एकदम कंप्लीट डिस्टेंस मेंटेन। ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है जिनके साथ आप रह लोगे, हो गया, नहीं चल जाएगा, इनके साथ चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। आपकी लाइफ की बर्बाद करके रख देंगे ऐसे लोग। ये टॉक्सिक लोग, ये नॉर्मल लोग नहीं है। ये आपको चूस खाएंगे। जैसे आम की गुठली होती है ना, आम हम खा जाते हैं, गुठली रह जाती है, ये गुठली भी नहीं छोड़ते, आपकी हड्डियां तक चूस जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपना पैसा कमाना। इसलिए बहुत आप कोई ना कोई स्टेप लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो ना, तो पूरी तरीके से परमात्मा को आप सरेंडर करें और उनसे पूछें कि प्लीज़ बताएं मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी, क्योंकि मुझे कैसे का नहीं पता है। तो जब कैसे का आपको नहीं समझ में आ रहा है कि निकलेंगे कैसे, तो बस आप सरेंडर रहो, आपको ऑलरेडी गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको कोशिश जारी रखनी है कि आखिर कितना जल्दी हो सके हम पैसे ऐसा कमाएं और उस जगह से निकलें। डिस्टेंस, हर तरीके से डिस्टेंस आपको क्रिएट करनी ज़रूरत है। बस ऐसे नहीं कि आप घर घर में बस डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, उस घर से भी निकलना ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रह सकते भाई। स्पिरिचुअल पाथ पे आप नहीं रह पाओगे, आपको ये लोग कच्चा चबा जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश आपको जारी रखनी है, कैसे भी करके अपना पैसा कमाना है भाई। पैसा आपकी ना पैसा आप कमाओगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक ही 90% प्रॉब्लम चली जाती है, ठीक है। बाकी 10% बचती है, ये तो वो सब आपकी भी हील हो जाती है। तो बस आप पहले जैसे भी करके आप पहले पैसा कमाओ, बाद में आप सोचते रहना कि आपको अलग अलग तरीके से क्या चीज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। डिस्टेंस मेंटेन करना है, सीक्रेट रखना है, अपनी बातों को नहीं बताना। अगर आप बाहर भी निकल जाते हो ना, तो इनको अपने बारे में आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ मत बताइए भाई, गलती से भी नहीं, वरना ये वहाँ पे टपक जाएंगे और आपको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर आप कहाँ भागते फिरोगे। इसलिए ये टॉक्सिक लोग की बात मैं कर रही हूँ, ये बहुत घोर टॉक्सिक होते हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं होते जिनके साथ आप नॉर्मली रह सकते हो, हाँ, बड़े प्रेम से आप लाइफ व्यतीत कर सकते हो। ये उस टाइप के लोग नहीं हैं, ठीक है। इनको सिर्फ आप इनको मिरर नहीं दिखा सकते, आप इनको आईना नहीं दिखा सकते। इनको आईना सिर्फ परमात्मा दिखाता है, वो बाद में दिखाता है जब आप इनसे बाहर निकल जाते हो। जब इनको डंडे बरसते हैं ना परमात्मा की तरफ से, तब जाके ये सुधरते हैं, आगे जाके सुधरते हैं। और ये भी, इनकी भी अलग से टेस्टिंग होती है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे, और कमेंट ज़रूर से आपको करना है। टिल देन बाय।